ईश्वर ईश्वर सृष्टि को मेरा प्रणाम है। आज ऐसा प्रश्न है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु में कौन अधिक है, और भगवान शिवा जो देता है भगवान विष्णु देते हैं कि नहीं, भगवान विष्णु जो देता है भगवान शिवा देते हैं कि नहीं, और भगवान शिवा और भगवान विष्णु में कौन अधिक शक्तिवंत है। ऐसा मूर्ख सवाल आता है, उत्पन्न भी होता है। मैं इस प्रश्न के बारे में सनातन धर्म जो है ईश्वर के बारे में आप लोग को बताने के लिए आप लोग के सामने आया है। एक्चुअली ऐसा सवाल उत्पन्न होने के लिए असली मेन कारण चीज़ मैं आपको कारण बताता हूँ। पहले ऐसा है कि पहले कारण है कि शैव मतस्थ है कि वो शिवा को आराधन करने वाला है, ईश्वर भगवान शिवा को आराधन करने वाला है। वैष्णव मतस्थ ये लोग विष्णु को आराधन करने वाला है। और जो शैव मत से शिवा को आराधन करने वाला वो शिवा को आराधन करते हैं, वो शिवा है अधिक सोचता है। मतलब वो क्योंकि मैं बताता हूँ, क्योंकि वैष्णव मतस्थ लोग वैष्णव अधिक विष्णु अधिक सोचता है। क्योंकि ये दोनों ऐसा सोचने की क्या कारण होता है कि देखो, उदाहरण है कि मैं मुंबई में रहता हूँ, दूसरा मेरा दोस्त ने दिल्ली में रहता है, ठीक है। मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं बहुत कुछ बोलता हूँ मुंबई के बारे में, क्योंकि मुंबई में है, सच में दिल्ली में भी है। मेरा दोस्त भी दिल्ली के बारे में बोलता है। मैं मुंबई के बारे में बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मुंबई में हूँ, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई का हूँ। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, मुंबई के बारे में अधिक बोलता हूँ। मुझे मुंबई में बहुत प्यार है। मेरे फ्रेंड को, मेरे दोस्त को दिल्ली के बारे में बहुत मालूम है, और दिल्ली का बहुत प्यार है उस रहने का। सो क्या करते हैं, मैं मुंबई के बारे में अधिक बोलता हूँ और वो दिल्ली के बारे में अधिक बोलता है। इसमें क्या होता है कि दोनों को वादा होता है। मतलब है कि मैं मुंबई दिल्ली से अधिक है, दिल्ली मुंबई से अधिक, ऐसा वादा होता है। लेकिन ये दोनों क्या चीज़ है, हमारा भारत देश का अभिवृद्धि का है, सही है ना। हमारा ये दोनों शहर, और दिल्ली तो राजधानी है, दोनों भी शहर होता है बड़ी। तो देश का अभिवृद्धि के लिए, सही है ना, एक ही देश में दो भी शहर है। ऐसा है, भगवान शिवा और भगवान विष्णु भक्त क्या करते हैं, ये अधिक है वो अधिक है, ऐसा सवाल, ऐसा प्रश्न आता है, ऐसा वादा होता है। और दूसरा है कि कभी हम ग्रंथ में, पुराण में पढ़ते हैं तो ऐसा कभी कभार नज़र आते हैं, शिवा का कहानी सुनते हैं तो शिवा अधिक है, विष्णु का कहानी सुनते हैं तो विष्णु अधिक है। आपको ऐसा नज़र आता है। वो क्या कहानी आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ आज। भगवान शिवा के बारे में बात करते हैं तो भगवान शिवा का कहानी, एक दिन एक राक्षस ने भस्मासुर बोल के भगवान शिवा के लिए तपस करता है। और जब तपस करते हैं, शिवा ने प्रत्यक्ष होता है, शिवा ने उसका सामने आके पूछता है, तुम किस चीज़ के लिए मेरे लिए तपस किया, आराधन किया है, पूछता है वो भस्मासुर ने बोलता है, ए भोलेनाथ, ए भगवान शिवा, मैं तो आपके लिए तपस किया है कि मेरे को एक इच्छा है, मेरे को ऐसा है कि मैं किसी का ऊपर सर का ऊपर हाथ रखे वो मारना चाहिए, ऐसा मेरे को शक्ति देना। ठीक है, कोई बात नहीं है। भगवान शिवा तो किसी को भी देता है, जो भी सवाल, जो भी प्रश्न, जो भी पूछता है, मतलब जो भी उसका इच्छा का अनुसार है वो दे देता है। तो इसने दे दिया। तो भस्मासुर ने क्या किया, भगवान शिवा आप तो दे दिया, मैं तो इसको आपका ऊपर ट्रायल मारना चाहता हूँ, ऐसा कहते हैं। शिवा ने कहते हैं, आप तो क्या करना है, आप तो मूर्ख की है क्या, मेरे ऊपर ट्रायल मारते हो। इसने ऐसा कहते हैं उसका साथ। उसने बोलते हैं, हाँ तो ये तो आप जो दिया है कि जो दिया है वो सच है कि नहीं, मैं तो ट्रायल करना जरूरी है ना, ऐसा
कहते हैं उसने शिवा को ऐसा पीछे पीछे आके उसका वो सर का ऊपर हाथ रखने के लिए सोचता है, मतलब करने के लिए कोशिश करता है। शिवा ने उससे भाग जाता है, शिवा ने उससे भाग जाता है उसको खुद को बचाने के लिए। उस टाइम में विष्णु ने देखता है, विष्णु को स्मरण करते हैं, कुछ कोई बात नहीं है, तो विष्णु आता है उसको शिवा को बचा देता है। इसमें आपको नज़र आता है कि शिवा ने खुद बचा पाया भस्मासुर से, विष्णु है अधिक है, ठीक है कोई बात नहीं। और दूसरा है कि विष्णु कहानी सुनते हैं तो कभी एक बार क्या होता है कि समुद्र में देवता और दानव, मतलब देवता और राक्षस ने समुद्र में क्या करते हैं, कोशिश करते हैं अमृत के लिए। अमृत के लिए क्यों कोशिश करते हैं कि अमृत जब मिले वो खाते हैं तो कभी नहीं मर सकते वो, मगर अमृत खाते हैं तो क्या होता है, वो दोनों कोशिश करने के समय समुद्र से अमृत से पहले विष आलाहल उत्पन्न होता है। आलाहल उत्पन्न होके जो वहाँ पे है देवता और राक्षस को ऊपर चला जाता है, मतलब वो देवता और राक्षस के ऊपर नहीं है, और दुनिया ब्रह्मांड पूरा जितना है वो पूरा भरने के लिए कोशिश करते हैं आलाहल वो विषय। सो उसी समय में राक्षस और देवता क्या करते हैं, भगवान शिवा का पास जाते हैं। देवता और राक्षस भी नहीं है, देवता राक्षस और विष्णु मूर्ति भी शिवा का पास जाते हैं, जाके हम लोग को बचाइए, ये विश्व अभी सबको, ये दुनिया को, अभी पूरा ब्रह्मांड जितना है सभी को पूरा व्याप्ति होके सबको मराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब इसको रुकाओ, मतलब आप इसको खा लेना, खा के हमको बचाइए। उसने क्या किया, भगवान शिवा ने उसको खा लिया था, विष जो है उसको विष को खा लिया, ठीक है। अभी इसमें हमको नज़र आता है कि इसमें लगता है कि विष्णु से शिवा अधिक है, ठीक है ना। अभी दोनों कहानी का अंतरार्थ बताता हूँ। ये दोनों कहानी हमको माया करने के लिए नज़र आता है। ये क्या माया है, फिर क्या बोलने जा रहा हूँ, मतलब है कि इसमें बात है कि उस दिन भगवान शिवा ने भस्मासुर को जो पूछा था वो दिया है। उसी समय वो उल्टा जो ट्रायल मारने के टाइम में, वो कोशिश करने के टाइम में, शिवा को ऊपर ऐसा करने के टाइम पे वो शिवा ऐसा कर सकते हैं कि मैं जो दिया था तुझे वो मुझे वापस आएगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारा पूरा शक्ति जो दिया है वो नाशित होगा, ऐसा बोल सकता है, ठीक है ना। लेकिन शिवा उस दिन ऐसा नहीं बोला था, क्योंकि जो भक्त पूछते हैं वो उसका इच्छा का आंसर देते हैं, फिर वापस नहीं लेते, इसलिए भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। किसी को भी जो देते हैं वो नहीं लेते तो वो ईश्वर है, तो ईश्वर ही। तो इसने क्या किया, वापस नहीं लिया, लेकिन उससे भाग लिया। वो उसी टाइम में वो नहीं बच पा सकते, ऐसा करके बच सकते, लेकिन भक्ति को वो ऐसा नहीं करते हैं। भक्ति से कोई कुछ इच्छा का अनुसार पूछेगा तो वो दे देता है, वो वापस नहीं लेता है, इसलिए उस दिन शिवा ऐसा किया। उसी टाइम में हमको विष्णु नज़र आता है ऐसा अधिक जैसा, ठीक है। अभी यहाँ पे भी विष्णु आलाहल विष को खा सकता है, कैसे खा सकता है, ये तो विष्णु मूर्ति है, तो बहुत अवतार मूर्ति आके देखो, राम भगवान ने रावण को राम अवतार में रावण को मार दिया, कृष्ण अवतार में तो नरकासुर को मार दिया, महाभारत में तो अर्जुन का पीछे रह के महाभारत में जितना बुरा लोग है वो लोग को सबको मार दिया, कौरव पक्ष में। इतना जो बड़ी बड़ी किया, ये आलाहल नहीं कर सकता है, कर सकता है। लेकिन इसमें बात है कि जो रूप को पूछा है वो ही कर लेता है। मतलब उस दिन विष्णु है शिवा के पास पूछने की क्या जरूरत है, इसमें ज़रूरत है कि सारी भगवान और राक्षस और देवता मूर्ति ने शिवा के पास पूछने की गया, विष्णु भी पूछ लिया, बस इसमें कुछ बात नहीं, खास बात नहीं है, बस जो भी ये कर लेता है। इसमें बात है कि
जो पूछते हैं, जो जिसको मांगते हैं वही करने के लिए आता है। ठीक है, सही है ना मेरी बात, समझो अच्छे से। और अच्छी बात, असली बात है कि हमारा सनातन धर्म में ये विष्णु मूर्ति, शिवा, राम, कृष्ण, पार्वती देवी, गणेश महाराज, सुब्रमण्य, हनुमान, ये सारे भगवान भी, स्पेशली हम इसके बारे में बात कर रहे हैं विष्णु और शिव के बारे में ना। शिवा और भगवान दो अलग अलग शरीर रूप से हुआ, आकृति से हुआ, अलग अलग नेम से निर्मित, अलग अलग नेम से हुआ। एक ही धर्म है, एक ही सच्चाई है, एक ही नियति, एक ही न्याय है। जो सनातन धर्म में बोलते हैं ईश्वर के बारे में, वो एक ही है। इसमें क्या बात है कि अलग अलग शरीर से हुआ, एक ही अलग अलग शरीर से जो हुआ, एक ही दिल है। दोनों भी, दोनों नहीं है, बहुत सारे भगवान भी। आप लोग जितना सोचते हैं राम कृष्ण जो है वो एक ही करता है, वो धर्म जो है वही करता है। इसमें बात है कि उसमें अलग अलग शरीर, आकार, रूप वो भी नहीं है। सनातन में सच्ची बात बोलते हैं तो वो कुछ ऐसा शरीर, रूप, आकार नहीं है। वो आकार रूप से कभी हम बुलाते हैं कि एक भक्त ने, शिवा आप ऐसा आइए, आप ऐसा त्रिशूल पकड़ के ऐसा आपका रूप से आइए, आपको देख के मैं पसंद होते हैं, मेरा इच्छा अनुसार आइए बोलते, तो वो क्या करते हैं, शिवा ऐसे आ लेता है। विष्णु को ऐसा बोलते हैं तो विष्णु आप तो सुदर्शन चक्र डाल के आप ऐसा आइए, आपका रूप जो है खूबसूरत रूप से ऐसा आइए बोलोगे तो ऐसे आ लेते हैं। जो शिवा करते हैं वो राम नहीं करते, वो राम जो करते हैं शिवा नहीं करते, ऐसा नहीं है। आप धर्म से जो पकड़ते, धर्म से आराधना करते कर, जो आपको इच्छा अनुसार जो पूछता है, जो मांग लेते हैं वो दे देता है। ठीक है, अभी मैं क्या बोलने जा रहा हूँ आप लोग को, उधर रूप, नाम, आकृति, साइज, रुचि, वासना ऐसा कुछ नहीं है हमारा सनातन धर्म में। भगवान के बारे में, ईश्वर अनंत रूप है। हमको नजर आने के लिए, हमारा भक्ति के लिए, हमको हमारा आंख को देखने, आंख देख के खुश होने के लिए ऐसा रूप से आते हैं। हम दिल में जो आकार रूप हम आराधन करते हैं। तो उदाहरण देता हूँ, मेरे को राम पसंद है, ठीक है, मैं राम को अंदर नाम स्मरण करके अंदर उसका रूप को मैं याद करता रहता हूँ, स्मरण करता रहता हूँ। क्या करते हैं, राम तो ऐसे आ लेता है। जब मैं धर्म से भक्ति करते हैं तो, जब मैं धर्म से उसको आराधना करते हैं तो उसका तक मेरा आराधना पहुँच के वो मेरे लिए आता है। सही है ना, क्योंकि मैं उसका रूप से याद किया, स्मरण किया है। ऐसा है, आप जो रूप से स्मरण करते हैं ऐसा रूप से आते हैं। वो शिवा रूप, रामा रूप, कृष्ण रूप नहीं है। और बाकी जो जैसा रूप से बुलाते हो, देखो भगवान शिवा आप ऐसा रूप नहीं है, आप ऐसा काले हमारा मानव से जैसा आइए बोलते हैं तो ऐसा भी आते हैं। लेकिन इधर है की कहानी, इसमें कहानी है कि इसमें बात खास बात है कि ईश्वर ने हमारे लिए अनेक रूप से आने के लिए है, अनेक रास्ताओं से पकड़ने के लिए हमको देवता मूर्ति जैसा है। लेकिन हमारा मूर्खत्व है कि मेरा भगवान में जो मानता है, मैं जो मत है, मतलब मैं जो पार्टी है, मतलब शैव मतस्थ है, तो मैं उसमें है तो शिवा है अधिक है। सारी भगवान देवताओं से देखते हैं तो वही शक्तिवान थे, बुद्धिमान है, शक्तिमान है, और बाकी उससे छोटा है, नीचे है, ऐसा करता है। ऐसा कभी नहीं है। सनातन धर्म में कि ईश्वर के बारे में कहते हैं तो उसका बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उसका स्तुति करने के लिए, उसको आराधन करने के लिए वाच्य, पूजा, बात कुछ नहीं है। वो शून्य रूप में, मतलब वो अनंत रूप है। उसका क्या दे के लेके आते हैं कि कुछ कर सकते हो तुम? आम लेके आके, बनाना लेके आके उसको देते हो, उसका ब्रह्मांड से है ना, उसका धरती का है, हम उसको कुछ नहीं दे सकते, कुछ ऐ नहीं सकते। लेकिन केवल हम ऐसा दे सकते हैं, हमारा मन दे सकते हैं। जो मन देने के लिए कोशिश करने का, वो मन कैसा देने का, धर्म से देने का। ऐसा नहीं इसका पास जाके ये तो छोटा है, मैं उसका नाम लेके इसका नाम नहीं लेना चाहिए। उदाहरण है कि भगवान शिवा का पास विष्णु का, भगवान शिवा का पास विष्णु मूर्ति जाके
भगवान शिव के पास विष्णु को जो मानता है वो जाके विष्णु में बड़ा अधिक है। अब थोड़ा ऐसा है, इसमें ऐसा नज़र आता है, कहानी में भी नज़र आता है, ऐसा नहीं है और किसी भी नहीं है। और एक खास बात, अच्छी खास बात बोलता हूँ मैं कि उसमें मैं इसमें क्या बोलने जा रहा हूँ, दो अलग अलग शरीर रूप से आकर नाम से हुआ, एक ही धर्म में बोला ना। और बात है कि शिवा को मगर पकड़ना है तो पहले राम का स्मरण, मतलब विष्णु का स्मरण, उस विष्णु का देशी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें खास बात है कि विष्णु का देशी नहीं होना चाहिए। विष्णु को जो पसंद करता है शिवा उसको पसंद करता है, शिवा को जो पसंद करता है, शिवा को जो पसंद करता है विष्णु उसको पसंद करता है, ऐसा है। समझ आ गया मेरा बात? ऐसा होता है क्योंकि एक ही धर्म, एक ही सच, एक ही न्याय, इसलिए ऐसा होता है। ऐसा नहीं शिवा को मान लेते, शिवा का ऊपर अधिक भक्ति है मेरे को, मैं तो विष्णु को देखते नहीं है, विष्णु को तो बहुत कुछ कहता हूँ, सोचेगा ना तुमको ये जन्म में, ये जन्म नहीं है, प्रलयान तक तब तुझे मोक्ष भक्ति मतलब भगवान के पास, ईश्वर के पास पहुँच नहीं सकता है, ठीक है। ईश्वर को हम, ईश्वर का पास पहुँचने के लिए, ईश्वर का पास पहुँचने के लिए ज्ञान भक्ति हमको आने के लिए जो ये तुझे मूर्ति पसंद है, आराधना करो, लेकिन और सभी बाकी देवता को भी आराधना करना है, ठीक है। जो इसको ईश्वर माँ कहते हो, अल्लाह हो, क्रिश्चियन, जीसस हो, किसी भी हो, लेकिन आपका धर्म जो है, धर्म से उसको पकड़ लेना। सभी में एक ही है, ठीक है। वो अधिक नहीं है, ये शक्तिवंत नहीं है, उधर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और कन्फ्यूज नहीं होने का, उसमें कुछ भी नहीं है, उधर कुछ भी नहीं है। सनातन धर्म में है कि तुम धर्म से पकड़ो, तुम धर्म से सोचो एक रूप को, वो आके ले लेगा, ठीक है। ऐसा आकार, ऐसा नाम, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो हमारे लिए ऐसा नाम बन के इसका नाम से है, लेकिन भगवान को एक नाम हम नहीं बोल सकते, नाम नहीं रख सकते, ऐसा वाक्य से भी उसको पूजा नहीं कर सकते, उतना वो अनंत रूप है, वो विश्व रूप है, ब्रह्मांड सार शून्य, जितना शून्य है उतना रूप से वो व्याप्ति हुआ है, ठीक है। मैं बोलने का तरीका आप लोग को अच्छे लगे, लाइक करिए। और आप लोग को जो सनातन धर्म में रामायण महाभारत का जो सवाल है ऐसा कुछ मेरे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए। और ऐसा अगले वीडियो जब डालते उस समय में आपको नोटिफिकेशन आने के लिए तो सब्सक्राइब करिए। और बात है कि मेरा चैनल हरिहरा चैनल है और इसको थोड़ा आगे लेके जाएंगे, क्योंकि मैं इसमें सनातन धर्म का जो जितना सवाल होता है और कितना डाउट्स होता है, हम लोग को कभी कभी परेशान लगता है, उस चीज़ के बारे में, उसका समाचार के बारे में बात करता हूँ। इसलिए आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ओके। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु।